राधे राधे मित्रों, कैसे आप सब। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कर्म पात्र की स्थापना तथा दीप का पूजन बताएंगे और हमें दीप किस प्रकार से जलाना चाहिए, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए और जो हम पूजा में जो हम जल रखते हैं जिस पात्र में, उस पात्र को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से वो जल को पवित्र करते हैं, वह हम आपको बताएंगे। और दीपक का मंत्र और दीपक जलाने की जो विधि है, सबसे पहले हम क्या करने वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी पूजा में जल रखते हैं, तो जल पवित्र होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है पृथ्वी में चावल रख के और हम जो है तो लोटा में जल भर देते हैं। इसके बाद क्या करना है कि कर्म पात्र की स्थापना में कैसे करना, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि जल में छोड़कर हाथ ढके तथा मंत्र बोले। तो कहते हैं पुष्प जो है जल में नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि जैसे फूल होता है, उसमें कुछ कीट वीट छोटे छोटे रहते दिखते नहीं इंसान को, तो इसलिए वो फिर उसमें गलत हो जाता है। इस प्रकार से थोड़ी सी पंखुड़ी तोड़ के आप जल में डाल सकते हैं, तो आप देख के अच्छी प्रकार से आया। तो फिर आप जो है तो चंदन, अक्षत, ये सब चीज़ें आप जल में छोड़कर और बगल में आप पुष्प छोड़ दीजिए। इस प्रकार से कर्म पात्र की स्थापना करना है और फिर मंत्र बोलना है। हाथ रख के हाथ से ढक लें उस पात्र को और मंत्र बोले। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। देखिए आप सीखें। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे, ये एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र है सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदाः नदाः आयन्तु मम शान्त्यर्थं द्रुतक्षयकारकः। ये मंत्र बोलते हैं और उसमें हाथ रख के गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती। तो हम उस जो हमारा कर्म पात्र है, तो उस पात्र के जल में हम गंगा माँ का और यमुना का, गोदावरी माँ का, नदियों का, गोदावरी का, सरस्वती और नर्मदा और सिंधु, कावेरी, इन सब जलों का, इन सब नदियों का, हम नदियों के जल का हम उस लोटा में आवाहन करते हैं, उस जल में आवाहन करते हैं कि सभी नदियों को जो जल है वो इस लोटा में आवाहन कर देते हैं। तब वो फिर सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि, जो है सभी तीर्थों का जो जल है, समुद्र, सभी नदियों का और सभी तीर्थों का जो भी जितना भी जल है हमारा, उसको हम जल को उस लोटे में आवाहन करते हैं। फिर सभी लोटे के जो जल में सब नदियों का आवाहन कर देते हैं। तब वो जल जो है गंगा के समान पवित्र हो जाता है और तब वो जो सामग्री है उसको पोषण करते हैं जल में, जो भी हम हाथ में लिए रहते हैं उस सामग्री का प्रोक्षण करते हैं जल में। और इसके बाद वो जो जल है वो हमारा पूजा में, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, निमित्त पूजा कर रहे हैं या आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या आप कोई व्रत कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप जल की ज़रूरत आपको होती है। तो बहुत ही छोटा सा विधान है जो हम आपको बता, क्योंकि सबसे पहली बात होती है पूजा में पवित्रता। तो जल पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार की पवित्र तो होता ही है, लेकिन फिर भी उसको मंत्रों द्वारा और अक्षत और चंदन द्वारा, पुष्प द्वारा हम उसको जो है पूजन करते हैं और उसी जल के लोटे में हम सभी नदियों के जल का आवाहन करते हैं।
तब हम अपनी पूरी पूजा में उसी लोटे के जल को हम प्रयोग करते हैं और उसी लोटे के जल से हम पूजा अपनी संपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आप जब निमित्त अपनी पूजा करते हैं तब भी आप जब लोटे में जल रखते हैं तो आप जो है उस जल में आप ये ज़रूर इतना कर लीजिए, तब आपका वो जल पूजा के योग्य हो जाएगा। एक बार फिर से हम इस मंत्र को पढ़ेंगे और हम बताएंगे अच्छे प्रकार से, आप समझिएगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सर्वे समुद्राः सरितेस्तीर्थानि जलदाः नदाः, आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। अगर आप ये मंत्र नहीं बोलना है तो आप ऊपर का मंत्र बोल लीजिए, 2 लाइन का ही बोल लीजिए। ये एक मंत्र हो गया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप लोटा में जल लेकर जाते हैं। जब आप शिव मंदिर जाते हैं, किसी मंदिर जाते हैं तो आप घर से लोटे में जल लेकर जाते हैं। तब आप रास्ते में भी जब आप जाते हैं मंदिर को, तब आप रास्ते में जाते जाते आप माता गंगा का ध्यान करें, माता यमुना का ध्यान करें, सभी तीर्थों का ध्यान करें, गोदावरी का नाम लें, नर्मदा माँ का नाम लें, सरस्वती, इस प्रकार सब नदियों का नाम लेते हुए आप जाइए और प्रार्थना करिए गंगा माँ से कि हे माँ, इस पात्र में गंगा माँ का माता, इस पात्र में ये जल गंगा जल के समान हो जाए। जो जल मैं घर से ले जा रहा हूँ, ये जल हमारा गंगा जल के समान शुद्ध हो जाए। और ये 2 लाइन का मंत्र है, आप रास्ते में चलते चलते बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप चलते रहिए और फटाफट आप बोलते रहिए। गंगा माँ का ध्यान करिए, जमुना माँ का ध्यान करिए, आप बोलते रहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से आप चलते चलते लोटा में, जब आप लोटा ले जाएंगे तो आप लोटा में हाथ रखेंगे ज़रूर। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ में लोटा को लिए रहिए और चलते चलते, जितने आपके घर से मंदिर तक की रास्ता है, उस रास्ते के बीच में चलते चलते आप यह मंत्र बोल लीजिए और गंगा माँ का ध्यान कर लीजिए, तीर्थों का ध्यान कर लीजिए। तो जो आप लोटा अपने घर से भर कर ले गए हैं, वह लोटा आपका गंगा जल के समान, सभी तीर्थों के जल के समान पवित्र हो जाता है। और जब वह पात्र का जल आप उस मंदिर में ले जाकर चढ़ाते हैं शिव जी पर, तो शिव जी आपको हजारों तीर्थों का फल, माता गंगा स्नान का फल आपको मिलेगा और तीर्थों का फल मिलेगा। इस प्रकार से भगवान का अभिषेक करें, भोलेनाथ का, और जो आपके जल है उसको शुद्ध करें। तो राधे राधे मित्रों।